रिकॉर्डिंग ऑन है, स्क्रीन शेयर है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इनको वो कर जी दूं, जी। इस पे ले आए रिजल्ट्स। देखें, ये सबसे पहले तो ये एक पेपर है और इस पेपर के हिसाब से मैंने आपको मैंने शायद ये चीज बताई थी पहले। आप लोगों का छोटा सा मैंने आप लोगों को बताया था ना कि किस तरह रिजल्ट्स राइट करेंगे आप लोग। तो ये एक पेपर है। ये पेपर मैं आपको दिखा भी चुका हूं पहले, याद है? ये पेपर मैंने आपको दिखाया था और मैंने कहा था कि इस तरह आपने इस पेपर के रिजल्ट के हिसाब से आपने अपने रिजल्ट्स राइट करने। रिजल्ट्स आपको हम सेंड कर देंगे। ये जो टेबल्स है इसी तरह आएंगे और राइट जो है आपने इसी तरह लिखना है, लेकिन वर्ड्स आपने अपने यूज करने। ठीक है, जितने भी हो सकता है अपनी वर्डिंग यूज करनी। ये साइन भी कर देगा पेपर। ठीक है जी सर। अच्छा, मैं आप लोगों आपके हमने रन कर दिए सारे एनालिसिस। आपके सारे आउटपुट टेबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आई थिंक सर शेयर कर देंगे आपसे। आपने सिर्फ करना क्या है, इस आर्टिकल के जो एनालिसिस पार्ट है इस पैटर्न को फॉलो करना है। अच्छा, जो आपको सर एनालिसिस आउट करेंगे वो स्क्रीनशॉट्स हैं, आपको उनको एक्सेल में टाइप करना पड़ेगा दोबारा। तो इस पैटर्न पे आपको अपने पेपर में डालना है और इनके इंटरप्रिटेशन को जहन में रखते हुए अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। द प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। एग्जैक्टली ऐसे ही टेबल्स आप लोगों के पास होंगे। अब आप लोगों ने अपने हाइपोथेसिस को जहन में रखते हुए इंटरप्रेट करना होगा। जहाँ प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क अस अगेन। मगर जितने टेबल्स हैं यहाँ पे हमने तकरीबन सारे निकाल दिए आपको। ये क्रॉस टैबुलेशन का टेबल है, ये सर को मैंने बोला भी है। अब हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे आगे आके। हो सकता है हम इसको ऑप्शनल रखें, मगर वो सर से मैं डिस्कस करके आपको कंफर्म कर दूंगा। ये फॉर एग्जांपल जो पहला मेजरमेंट मॉडल के नीचे आप देखो फॉर्नल क्राइटेरियन आ रहे हैं नीचे, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? टेबल 3। यस सर। जी सर। ये एज आप लोगों का हुआ हुआ है, आप लोगों ने एक्सेल में टाइप करके अपने पेपर में डालना है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे नीचे, आपको वो पढ़ना है उसी तरीके से। तो इसी को पढ़ के अपने वर्ड्स में मेंशन अगर लिखो, आप लोग अपनी वैल्यूज डालनी है। दैट इज इट, सिंपली अपना टेबल आपने इसकी जगह डालना है, इसकी वर्डिंग इसको समझ के अपने टेबल्स की इंटरप्रिटेशन करनी है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, सो डोंट वरी। अभी मैं आपको आपके टेबल्स भी दिखा दूंगा। जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क। पहला आपका कॉर्नेल का टेबल होगा। नीचे देखो आपको फ्रेमवर्क बना हुआ आ रहा है स्ट्रक्चर मॉडल के नीचे, ये आप लोगों का बना हुआ है। मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगा। अब आप लोगों को आप चाहो हो सकता है एक्सेल पे बना लो इसको या वर्ड पे बना लो, वट एवर सूट्स यू। ये HTML टेबल निकला हुआ आप लोगों का। हाइपोथेसिस अब देखो हर बच्चे के डिफरेंट है ऑब्वियसली। कुछ लोगों के डायरेक्ट हाइपोथेसिस है, कुछ लोगों के इनडायरेक्ट है, मतलब मीडिएटिंग के थ्रू है या मॉडरेटिंग के थ्रू है। तो टेबल्स अवेलेबल होंगे। अब टेबल्स में हर वेरिएबल का लिंक होगा। आप सिंपली आपको जो हाइपोथेसिस है उसको देख के उसकी रीडिंग्स मेंशन करके हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे होगे, रिजेक्ट कर रहे होगे। जैसे अगर आपको मेरा माउस नजर आ रहा है, मैं माउस हिला रहा हूँ। यस सर। H1 है फॉर एग्जांपल, वेरिएबल 1 हैज अ इम्पैक्ट ऑन वेरिएबल 2। अब आपको जो मैं टेबल दूंगा उसमें सारे वेरिएबल्स होंगे, तो आप सिर्फ वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की रीडिंग देखोगे, सिग्निफिकेंट है नहीं है वो लिख दोगे, खत्म। वेरिएबल 1 वेरिएबल 3 देखोगे, उसकी रीडिंग लिखोगे, दैट्स इट। तो यू माइट हैव मोर रीडिंग्स, मगर आपने सिर्फ अपने हाइपोथेसिस वाली रीडिंग्स देखनी होंगी। तो ये 2 टेबल्स हैं या 3 टेबल्स होंगे जो आपने अपने हाइपोथेसिस के हिसाब से लिखने होंगे। बाकी सारे टेबल्स तकरीबन इसी तरह बने हुए हैं। सर ये बात रिपीट कर रहे हैं, समझ नहीं आई। देखो ऊपर के जो टेबल्स हैं तकरीबन एज इज हम शेयर कर रहे होंगे, आपको एज इज टाइप करके एज इज डालने हैं और इनको पढ़ के इसी तरह इंटरप्रेट करना है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। मगर ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टेबल है ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि देखो दे आर लेट्स से 10 हाइपोथेसिस इधर जो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। आप लोगों ने डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाए हुए, किसी ने 10 बनाए हुए, किसी ने 15 बनाए हुए, किसी ने 4 बनाए हुए, डिपेंड करता है आप लोग करना क्या चाह रहे थे।
तो आप लोगों को जो टेबल शेयर किया जाएगा उसमें 10 रिजल्ट्स की जगह हो सकता है 15 हो सकता है 20 हो, तो वो आपको सारे के सारे लिखने नहीं पड़ेंगे। आप अपना हाइपोथेसिस लिखोगी, उनका जो जो भी रिलेशनशिप था, लेट्स से वेरिएबल ए का वेरिएबल बी पे इम्पैक्ट था, और आप उसकी वेरिएबल की जो इन्फॉर्मेशन है लिख के टेस्ट कर दोगे। मतलब यू विल हैव टू मेंशन लिमिटेड थिंग्स इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मैं भी एक खोलता हूँ आर्टिकल, बल्कि एक सेकंड ना, मैं बस एक खोल के देखता हूँ। सर मैं बता देता हूँ इनको और थोड़ा सा। नहीं, हाइपोथेसिस का ये खोलना चाह रहा हूँ सर, एक सेकंड ना। आप बोले बोले प्लीज बोले। हाँ, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस देखें, आप लोगों ने हाइपोथेसिस डिस्कशन में अपने डिस्कशन की हुई है, ठीक है, और नीचे डिस्कशन भी लिखा हुआ है। अब ये जो ऊपर जो टेबल है ना, हाँ, ये किसी सर इन्हीं का दिखा ये देना, हिफ्जा का हिफ्जा है। का ही दिखा जी जी, देना। हिफ्जा आपका ही है। सर हिफ्जा मैं आपका देख लें आप। ये बता दूं इसको। हाँ, आप बात कर लें सर, चलो, ठीक है। हिफ्जा फॉर एग्जांपल देखो, आपने लेट्स से 10 हाइपोथेसिस लिखे हुए हैं। जी सर। अब देखो, ये जो टेबल पे रिजल्ट आ रहे हैं, ये सारे का सारा रिजल्ट है जो हमने एनालिसिस रन किए हैं। तो इसमें हो सकता है, देखो, जैसे परसीव्ड रिस्क और एटीट्यूड का इम्पैक्ट आ रहा है, परसीव्ड रिस्क और इंटेंशन ऑफ मोबाइल कॉमर्स का यूज आ रहा है, हो सकता है ये आपका हाइपोथेसिस ना हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यस सर। बताने का रीजन ये है कि ये जो टेबल में आउटपुट आए हैं, ये आउटपुट सारे वेरिएबल्स का है। आपको हो सकता है ये सारा यूज ना करना पड़े। आप देखोगे यार, आपका हाइपोथेसिस था फॉर एग्जांपल एटीट्यूड टुवर्ड्स मोबाइल कॉमर्स, इसका इम्पैक्ट देखना चाह रही हो इंटेंशन ऑफ मोबाइल कॉमर्स अडॉप्शन, तो आप ये ले जी। लोगी। इसकी वैल्यू देखो एंड में लिखी है पी वैल्यू, आप ये उठा लोगी। हो सकता है ये नीचे वाला आपके काम का नहीं हो, इसको इग्नोर मार दो। ये भी काम करना, इसको भी इग्नोर मार दो। जो जो इसमें वैल्यूज आपके काम की, आप सिर्फ वो लोगी। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये ठीक है। टेबल में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप सिर्फ अपने हाइपोथेसिस वाली इन्फॉर्मेशन लो। सर सही। इनसे पूछ लेते हैं ना, आपकी हिफ्जा कितने हाइपोथेसिस बने थे टोटल, बताएं। सर 10 थे मेरे। 10 थे देखो, ना, अब ये देख लें कितने। ये एक टेबल है, देखो ये 3। एक मिनट सर, ये 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 है। इसके अलावा एक और टेबल है, यही मैं दिखाना चाहूँ, इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। देखो ये 11 है। एक और टेबल है मेरे पास, उसके अंदर भी कोई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। फिर एक और टेबल है मेरे पास, उसके अंदर रफली 5 हैं। तो वी हैव रफली 25 लिंकेजेस। इनमें से सर आप, हाँ सर जी बोले। मैं जी बोले प्लीज। सर इसका ये होगा ना कि इसके डायरेक्ट जी सर। बन रहे, जो इस हिफ्जा में कह रहा हूँ मैच करेंगी ना, इनके जो लिटरेचर रिव्यू में जो इनके हाइपोथेसिस इन्होंने बनाए हैं, जी सर। उससे ये मैच करेंगी और बिल्कुल। वही हाइपोथेसिस लिखेंगी, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। बाकी लोग भी यही करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात मेरा ख्याल है नहीं, इनको ऐसा कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और ये कि सारा यूज नहीं होगा, एग्जैक्टली वो मैच करेगी। बिल्कुल आपने सही बोला। ठीक है समझ सर। रही है ना हिफ्जा, ये बात क्लियर है या नहीं है तो हमारा पूछने का बताएं, ये प्रॉब्लम बड़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर मतलब जो लिटरेचर रिव्यू में मेरे हाइपोथेसिस हैं उसको देखते हुए मुझे लिखना है ना, एग्जैक्टली इनमें से जो मैच कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। आपने आपने अपने हाइपोथेसिस जो है ना, वो देखें इसमें सर, दूसरे जैसे ये वाला है, इसमें आपका देखें परसीव्ड रिस्क, कोई भी सर खोल दे, मैं इनको एग्जांपल दे देता हूँ, और सबका यही होगा। मिसाल के तौर पे देखें, इसमें है एटीट्यूड और इंटेंशन। अब ठीक आपने है। एटीट्यूड और इंटेंशन आपने देखना है कि आपके पास है। हम्म। परसीव्ड वैल्यू एटीट्यूड मोबाइल पर, देखिए पूरा पूरा लिखा हुआ है इन्होंने ना, हम्म। परसीव्ड वैल्यू इफेक्ट ऑन एटीट्यूड टुवर्ड मोबाइल, परसीव्ड वैल्यू। सर। अब देखें आपका परसीव्ड वैल्यू और एक सेकंड सॉरी। एटीट्यूड का है या नहीं है, सर ठीक है, मेरा परसीव ख्याल है वैल्यू नहीं, शायद नहीं है। प्राइस वैल्यू है। परसीव्ड वैल्यू नहीं है आपका, सर प्राइस वैल्यू है। परसीव्ड वैल्यू आपका वही नहीं है, हाइपोथेसिस की नहीं है कोई। नो सर, प्राइस वैल्यू का इफेक्ट है इंटेंशन टू अडॉप्ट मोबाइल कॉमर्स का। तो ये सर क्या प्राइस वैल्यू ही लिखा होगा ना, आपने गलती से इसको परसीव्ड वैल्यू लिख दिया है। सर ये कंफर्म करना है। सर सर हेलो, सर कहाँ रह गए।
सर जी सॉरी सर। सर ये आपने परसीव्ड वैल्यू लिख दिया है, परसीव्ड वैल्यू तो इनका नहीं है, तो ये प्राइस वैल्यू होगा ना, आपने गलती से परसीव्ड वैल्यू लिख दिया है, ऐसे ही है। आप हिफ्ज़ इसको टाइप कर देना प्राइस वैल्यू, ये मैंने गलत लिख दिया सॉरी। ठीक है जी सर। ठीक है ना, चले तो ये तो क्लियर हो गई बात। अब इसमें clear. परसीव्ड आप ये देख लें कि प्राइस वैल्यू, इफेक्ट ऑन इंटेंशन, देखिए ये डायरेक्ट बन रहे हैं सारे। अब आपके दो वेरिएबल हैं, दो किस्म के हैं आपके, डायरेक्ट और मीडिएशन, और सबका यही है, डायरेक्ट और मीडिएशन। ठीक है, मीडिएशन ये भी अब आपने सिर्फ, हाँ मीडिएशन तो यही है ना, मीडिएशन तो थर्ड यही टेबल है, थर्ड टेबल है ये। हाँ, पहले दो जो टेबल दिखा रहे हैं आप, उसमें डायरेक्ट बन रहे हैं, सारे डायरेक्ट है उसमें। ठीक है, तो आपने सिर्फ जो है देखना ये है कि आपने डायरेक्ट जो है कौन से आपके हैं मैच करने आपने लिटरेचर रिव्यू से, और बाकी सबने भी यही करना है, और मीडिएशन अपने मैच करना है। जी बोले सर। सर ये तो सारे ही मेरे हैं हाइपोथेसिस। ये सारे आपके, अगर सारे हाइपोथेसिस आप सारे यूज करोगे, मतलब इसमें थोड़े ज्यादा भी होंगे, तो सारे यूज करेंगे फिर आप, जो आपके हैं यूज करो। ओके बिल्कुल। अच्छा सिर्फ एक चीज इसमें पता है चक्कर क्या होगा, इसमें मैं बताता हूँ क्या मसला होगा। इसमें आपका जो आपका इनडायरेक्ट है ना, वो डायरेक्टली उसका इफेक्ट डिपेंडेंट पे भी जा रहा होगा, उस इसमें ये भी वेरिएबल्स होंगे, ये वाले भी होंगे, तो वो आपने तो ऐसे नहीं किया ना, वो आप इग्नोर कर दोगे। मिसाल के तौर पे प्राइस वैल्यू आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर, एटीट्यूड पे भी और इंटेंशन पे भी है। नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट जो है आपका, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इंटेंशन है ना वो तो। सर ये इसका फ्रेमवर्क है ना, तो इंटेंशन है, ये फ्रेमवर्क है ना आपका। हाँ मुझे दिखाएं एक मिनट। बोल दिया सर, शेयर हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा अब देखें, जी आ रहा है। अब जैसे आपका जो है, जैसे प्राइस वैल्यू सबसे नीचे वाला प्राइस वैल्यू है, प्राइस वैल्यू का इफेक्ट एटीट्यूड पर, और एटीट्यूड का इफेक्ट इंटेंशन पर। ठीक है, यानी आपके एक जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो प्राइस वैल्यू का एटीट्यूड पर, फिर एटीट्यूड का डायरेक्ट इफेक्ट जो है इंटेंशन पर, और प्राइस वैल्यू का डायरेक्ट इफेक्ट इंटेंशन पर। आपके तीन हाइपोथेसिस बन रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, यस सर। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने ये तीनों हाइपोथेसिस यूज करे हैं या इसमें से दो यूज किए? सर आपने तीनों करवाए। अच्छा, फिर प्राइस वैल्यू का एटीट्यूड के साथ भी है, और प्राइस वैल्यू का इंटेंशन के साथ भी, और फिर मीडिएशन का भी वो हाइपोथेसिस है। अलग से तो नहीं है एटीट्यूड का इंटेंशन पे अलग से? दो ही बने ना, दो बने ना आपके। देखिए ना, एटीट्यूड का इंटेंशन के साथ एक ही इफेक्ट बनेगा, एटीट्यूड का इंटेंशन के साथ बार बार इफेक्ट नहीं आएगा, एक इफेक्ट आएगा। सही। आपके सिर्फ दो हाइपोथेसिस है इसमें, एक हाइपोथेसिस इसमें नहीं, सॉरी तीन ही है आपके। एक है प्राइस वैल्यू और एटीट्यूड, यस सर। फिर प्राइस वैल्यू, एटीट्यूड और इंटेंशन दो हो गए, यस सर। और एक हो गया प्राइस वैल्यू और इंटेंशन, तीन हो गए। यानी इस प्राइस वैल्यू के तीन हाइपोथेसिस हैं आपके, दो डायरेक्ट और एक मीडिएटेड। अब आपने ये सारे लेने, समझ आ गई ना? इस तरह आपने जरा देख के मैच करके उसको, उसमें से वैल्यू उठानी है आपने। ये आपका बनेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल बनेगा, और बाकी सबका भी यही है। ठीक है सर। सिर्फ हिफ्ज़ एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, हो सकता है आपने टेबल पहली बार देखा हो। देखो ये एटीट्यूड टुवर्ड्स मोबाइल कॉमर्स ऐप के आगे छोटा सा एरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। बस ये ध्यान रखना। आगे जैसे टेबल 3 है वो इस पर आ रहा है कि परसीव वैल्यू या प्राइस वैल्यू का इम्पैक्ट आ रहा है इस पे और फिर इस पे। लेकिन सर एक इशू है, एक छोटा सा इशू है, पीछे जाए। देखें, इसमें आपका जो पहला वाला है उसकी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, आपके सेकंड वाले की भी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई आगे। सर ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, थर्ड वाले की वैल्यू इनडायरेक्ट इफेक्ट्स है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी ये पीछे वाले टेबल में गिवन होगी। अच्छा। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट शो कर रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट की वैल्यू यहाँ तो टोटल इसके ये 10 ही लिखे हुए हैं यहाँ पे ना, ये 20 नहीं है मेरी हाइपोथेसिस, ये 10 ही है। 10 ही होंगे, मतलब मैं कह रहा हूँ थोड़े से ज्यादा कभी कभी आ रहे होते हैं, ये नजर मारनी है बच्चे को बस। हाँ बस इनडायरेक्ट कौन सा है?
यार ये लिखा होगा ये पाथ। इनडायरेक्ट तो आगे है ना, मीडिएशन इनडायरेक्ट है। तो एक तो ये इनडायरेक्ट इस सेंस में हो रहा होगा कि दिस शोज इसका इम्पैक्ट अलग से इसके साथ, भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब किसका मीडिएशन इम्पैक्ट सर, किसका? मतलब परसीव्ड ईज का, इंटेंशन ऑफ कॉमर्स का, मतलब ये इस डायरेक्ट एरो को तो देख ही रहे हैं ना, मतलब काफी वेरिएबल्स हम में देख ये रहे हैं। बीच में लिंक नहीं होता, तो वो इसके थ्रू होता है और इसके थ्रू होता है, तो वो कभी कभी खुद ब खुद ही इसका लिंक बना देता है। वरना जो आप मीडिएशन कह रहे हैं ये तो इनके उसमें तो हम है, चेक कर इसका रहे है बिल्कुल। तो मीडिएशन का इस हाँ, टेबल 3 है, ये मीडिएशन के देख रहे मीडिएशन का टेबल 3, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इसमें 3 लिंक्स हैं। ओके, इसका इसके थ्रू इस पे ये जो रेड हुआ है ये रिजेक्ट। इनको सर ये भी बता दें ग्रीन और रेड क्या होता है। यानी ग्रीन का मतलब है कि ये हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो रहा होगा। दिस शोज की जो सिग वैल्यू है इट इज लेस देन 0.05, तो एरर 5% से कम है, तो ये हाइपोथेसिस आपके एक्सेप्ट हो रहे होंगे। जो जो रेड है इट मींस कि ये 0.05 से ज्यादा है और ये आपके हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं 0.05 से ज्यादा होंगे वो रिजेक्ट होंगे। हाँ, सिंप्लिसिटी के लिए आपका जो कलर ग्रीन है वो एक्सेप्ट है, रेड है वो रिजेक्ट है। और टेक्निकलिटी के लिए ऑटोमेटिकली जो रेड वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 0.05। 0.05 मींस ग्रेटर देन 5%। नहीं समझ आया? आ गया सर। सर जो 5 से ज्यादा वैल्यू है वो रिजेक्ट 0.05, हाँ 0.05, 0.505। हाँ 0.05। ओके, ठीक है आगे चले। ये सिर्फ इस पे टाइम लगाने की मतलब ये था कि आपको जरा देखना पड़ेगा। बाकी टेबल्स एज इज, जैसे हेट्रो ये HTMT रेशो है, इसका टेबल एज इज बना हुआ है, तो ये टेबल एज इज बना हुआ है। ओके, आपको इसी को टाइप करना है एक्सेल के अंदर और एग्जैक्टली इसी तरह टेबल यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। ठीक है। अच्छा एब्रीविएशंस आपकी अपनी आएंगी, ये हाँ, ख्याल exactly. रखिएगा। ये जो यहाँ पे एब्रीविएशंस लिखे हुए AC, और वो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल जो है वो AC में लिख रही हैं और बोल रही हैं हाँ ये तो मेरे ही वेरिएबल्स है। ये याद रखिएगा एब्रीविएशंस अपनी होंगी और उसने लिखा हुआ भी एब्रीविएशन AC इज इक्वल, इसका क्या मतलब है इफेक्टिव कमिटमेंट, ECSRP एम्प्लॉय CSR परसेप्शन, तो ये सब आप लोगों के अपने अपने होंगे। एब्रीविएशंस आपकी अपनी होंगी, एब्रीविएशन अपनी मर्जी से लिख सकती हैं लेकिन जो भी लिखेंगी वो फिर वही रहेंगी, सेम रहेंगी, सारे टेबल्स में चेंज नहीं होंगी। प्राइस वैल्यू PV हो सकता है आपका, परसीव्ड ईज ऑफ यूज है PEU कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके ठीक है, ओके सर। और आपने तो हिफ्जा ये सब बनाई नहीं है, PEOU और ये सब आपकी Yes, आपके sir. एब्रीविएशंस पहले से ही बनी हुई है। यस सर। मेरा ख्याल है बाकियों की बनी हुई है। सही है। अब ये वही पैटर्न है। अब हम नीचे आ रहे हैं, मीडिएशन एनालिसिस शो कर रहे हैं। अब देखो ये सारा इतना छोटा सा एनालिसिस है, ये सारे का सारा काम यही है। देखो ये हाइपोथेसिस डाल दिए, इसके ऊपर इन्होंने कोई ये आपको सॉरी ये फ्रेमवर्क आ गया, फ्रेमवर्क की पिक्चर मैंने आपको शो कर दी है, वो ये बनी हुई है। अब आप सर चाहो फ्रेमवर्क, हाँ फ्रेमवर्क ये बना हुआ है आपका, ये आपने अपने उस पर डालना होगा। अब आप ये डाल दो उसके अंदर या थोड़ा सा खूबसूरत बना लो, ये आपकी मर्जी है। ओके, ये इस शक्ल में आ जाएगा जिस तरह यहाँ पे मेंशन है। अच्छा एक और चीज देखो, ये इन्होंने खुद से बनाया है, ये खुद से बनाया है पिक्चर तो इन्होंने, पेस्ट यहाँ कर पे जो सकते हैं बनाया ना, वरना सर बिल्कुल प्लेजरिज्म आएगा। नहीं, पिक्चर में कोई ऐसा इशू नहीं होता, स्पेशली एक पिक्चर डाल पिक्चर लो। में कोई मसला नहीं। हाँ, और सेकेंडली आप चाहो तो बना भी सकती हो। अच्छा एक और चीज देख लो कि यहाँ पे जो इन्होंने ये लिखे हुए जो फिगर्स लिखे हुए हैं ना, these are the coefficient values। अब आप कोएफिशिएंट वैल्यूज लिखोगी या सी वैल्यू लिखोगी, दोनों चलता है, ये आप लोगों की मर्जी है। वो जो ग्रीन में वैल्यूज लिखी हुई थी ना, अभी मैं आपको जो हाइपोथेसिस शो कर रहा था वो सिक वैल्यूज थी, आप वो भी लिख सकते हो। तो इट्स एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है वो। आमतौर पे हाइपोथेसिस मेरा ख्याल है टेस्टिंग, SRW लिखने तो बेहतर है। SRW तो इसने कोई एब्रिविएशन लिखा हुआ है, मगर ये आमतौर पे वो है क्या कहते हैं इनको, बीटा है ना, बीटा वैल्यूज। यस, बीटा कोएफिशिएंट। हाँ तो आमतौर पे बीटा वैल्यू से हाइपोथेसिस टेस्ट के नहीं आते, सिक वैल्यू से किए आते हैं। इसने जो ये डॉट्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे 3-3 डॉट्स सर डाले हुए लेकिन हैं, इसने क्या किया है? इसने कोफिशिएंट डाला हुआ है यहाँ पे, मगर कोफिशिएंट के बेसिस पे ये सपोर्टेड नहीं होता। अच्छा मगर अगर सर कह रहे हैं आपको ये फॉर्मेट फॉलो करो तो आप ये फॉर्मेट फॉलो करो। उसे बताना चाह रहा हूँ कि बीटा
हाँ के बेसिस पे हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं होता, इसकी जगह आप जो टेस्ट होगा वो सिग वैल्यू के बेसिस पे होगा। जो ग्रीन है वो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, जो रेड है वो हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है, ये बस ध्यान में रखो। तो सर वैल्यूज ये कौन सी हम लोग सर रिलेशनशिप्स है ना, ये रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ बता दी आप। ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि 18 इज वीकर देन 66 फॉर एग्जांपल। सर जी जी, तो ये टेबल में हम लोग सिग वैल्यू डालेंगे या यही वाली डालेंगे? ये सर से एक दफा कंफर्म कर लेना, क्योंकि जो ये सपोर्टेड लिखा हुआ है आगे, दिस इज बेस्ड sir. ऑन योर सिग वैल्यू, इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर बीटा वैल्यूज। बीटा वैल्यू हाइपोथेसिस सही। एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं करती, सिग वैल्यू करती है। सिग वैल्यू। आप इसमें देख लेना क्या डाली है, अब ये जो कंफर्म इन्होंने कर डाली है लो। वही डाल दे। अच्छा, ये बीटा वैल्यू डाली है इन्होंने। तो सर सिग वैल्यू ज्यादा सही नहीं रहेगी अगर सर फिर डिपेंड्स ठीक है, होगा यही डाल देंगे, कोई मसला कि वो बीटा कोएफिशिएंट क्यों डाला है। नहीं। नहीं बीटा उसके कोफिशिएंट बाद डाल सकते हैं, बिल्कुल बीटा कोफिशिएंट जो है रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बताती है, वो भी डाल सकते हैं। इन्होंने बीटा कोफिशिएंट डाले। आई थिंक नीचे लिख दिया होगा कहीं देखिए पे सिग वैल्यूज एक्सेप्ट क्या है। और रिजेक्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो होता है ना, वो सर जो वैल्यू बता रहे हैं वो एक्सेप्ट रिजेक्ट हो रहा है उसकी बेस पर, ठीक है। वो है। आपने इन पे टेबल accept में reject हो रहा है, शो हाँ। कर दिया हाँ, कि एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, लेकिन जो जो ये जो एरोज बने ना, ये एरोज जो है बेसिकली ये एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं बताते, एरोज बताते हैं कि ये स्ट्रेंथ क्या है, रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है, yes. मतलब रिलेशनशिप कितनी। मिसाल के तौर पे देखे जाए 0.187 ज्यादा स्ट्रांग होगी या 0.663 ज्यादा स्ट्रांग होगी, बताए मुझे कोई भी, कौन सी रिलेशन स्ट्रांग होगी। 0.6 एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज ये बताते हैं कि देखिए मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय सीएसआर परसेप्शन का इफेक्टिव कमिटमेंट के साथ 0.663 की स्ट्रेंथ है, ठीक है, और इफेक्टिव कमिटमेंट की ओसीबी के साथ 0.262 की स्ट्रेंथ है। मतलब ये जो देखेगा ना उसको समझ में आ जाएगा। प्लस एक और चीज है इसमें, देखिए इसमें नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, यस, यस जो सर। ये शो कर रही है कि इसका और इसका नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स होगा, यस। इनवर्स रिलेशन है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय सीएसआर परसेप्शन का एक्सट्रिंसिक जॉब सेटिस्फैक्शन से एक इनवर्स का रिलेशन, तो ये बेहतर है आप यही लिख दे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपने इसकी बेस पे नहीं करना, ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ होती है, ये कम ज्यादा हो सकती है, इससे कोई इसको हम फर्क नहीं ऐड कर पड़ता। सकते हैं कि इसी टेबल में अगर हम आगे सिग वैल्यू का कॉलम डालते हैं, वुड इट मेक सेंस या नहीं डालें? सर होता नहीं है नॉर्मली, इसका ना डालें ऐसे, ओके, सही। होता नहीं है नॉर्मली, सही। सिर्फ जो है जो जो ये जो है ना क्या कहते हैं, सपोर्टेड, इसमें नॉट उल्टी सीधी सपोर्टेड, आप देखें कोई चीज नहीं डाली हुई है। सही है। बेसिकली आपको प्रेजेंट जब करना है तो आपको इस फॉर्म में करना है कि अगले बंदे को आसानी समझ में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कंफ्यूज हो सही है, डबल सही। वैल्यूज देख के। सही 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 सही, गॉट इट। जी जी, बोले। जी सर। सर SRW में वैल्यूज ये जो इसमें मॉडल में बनी हुई ये वाली पुट करनी है, ये लाइन में जो आ रही है, ये वाली करनी है ना? यही बेटा भाई है ये ना। वाली करनी है पूरी, अभी उसकी लॉजिक तो बताइए आपको क्यों करनी है, वो समझ आई सर वो लॉजिक। तो समझ वैल्यू आ गई पूछ ली है, लॉजिक। ये डाल दिया ना बस। वो क्या समझ में आई बताएं पहले, वो क्या लॉजिक समझ में आई, जब वो लॉजिक समझ आएगी तो आपको समझ में आएगा ना इसमें ये क्यों डालने का कह रहे हैं। सर आपने कहा है कि हम बीटा कोएफिशिएंट की वैल्यू इसलिए डालते हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बता रही होती है कि इस बिल्कुल। वेरिएबल के साथ इस वेरिएबल की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है या वीक। हाँ, और इसी तरह आप प्रेजेंट करेंगी इसको कि भाई ये बीटा वैल्यू फलानी, ये वो, इसकी ये वाली स्ट्रेंथ है, इसकी ये स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन सर वो तो समझ सपोर्ट आ गया, मैं और नॉट सपोर्ट इसकी बेस पे नहीं हो रहा होता, वो सर ये कह रहे हैं। हिफ्ज आप सही पूछ रही हो, हाँ, अब ये बताएं लाइन क्या है, पूछेंगे। ये वाली है, ओके। सर मॉडल वाली है ना? जी जी, ये लाइनों के साथ आ रही होगी। ठीक है। देखें हिफ्जा, बिल्कुल लकीर का फकीर बना मत करिएगा, थोड़ा सा समझ के करिएगा हर चीज। बिल्कुल हम लॉजिक समझाना चाह रहे हैं आपको कि लॉजिक समझें आप, बाकी लोग भी लॉजिक समझें और अपने दिमाग से चीजें करें। बिल्कुल मतलब आपको लॉजिक समझा दी ना कि देखें पी वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो रही है, उससे एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, और बीटा वैल्यू जो है वो रिलेशनशिप से, ठीक है। अगर ये लॉजिक आपके समझ में आ रही है तो आप बाकी चीज
वो कर सकती है। अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आ रही ना, फिर आप यही सब करेंगी कि वो x1+1 लिखूं या उसको 2+1 2 नहीं -1 सर, आ कर गई दूं। इसको आंसर सही दे रही सर है, आ गई आ है। गई है सही है। आपकी कंफ्यूजन और प्लीज आवाज नहीं पूछ आ रही। लीजिएगा, तो कंफ्यूजन और प्लीज बीच में पूछ लीजिएगा, ओके। बस दैट्स इट। आपको ये सर जी जी डिस्कशन ये सर जो बता देना, डिस्कशन। ये जो P जो बना हुआ है छोटा सा, उस चार्ट के नीचे जो बना हुआ था नोट में, इधर ये P क्या लगी। है? पाथ कोएफिशिएंट। नहीं नहीं, ये सिग वैल्यू शो कर रहा होता है, हमने ये देखा था ना, ये सिग वैल्यूज है ना, पी वैल्यूज नजर आ रही है आपको? ये ग्रीन पी वैल्यूज नजर आ रही नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही? जी सर शो हो रही है। सर नहीं, वो उसकी आवाज नहीं आ रही ना फैन की। यस सर, आवाज नहीं आ रही थी। वो जो ग्रीन वैल्यूज हैं, ये उसके बारे पी में बता रही वैल्यू है जो है, कि ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, 3 value। डॉट्स मीन कि सिग Yes, sir. वैल्यू इज लेस देन 0.01%। हमारा कट ऑफ पॉइंट होता है 0.05%। ये बता रहे हैं कि वो ठीक है। 0.01 है, मतलब 99% सिग्निफिकेंट है, उसमें एरर इज लेस देन 1%, ये हाईली सिग्निफिकेंट है। सही। अब ये जरूर सर देख ये लेना। वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें। श्योर। देखो, हमारा जो सिग वैल्यू होती है दैट इज मेजर्ड एट 0.05। हमारा जो टारगेट होता है इट्स 5%, कि हमारी जो सिग्निफिकेंस है उसमें वेरिएशन या एरर शुड बी लेस देन 5%। तो हम 0.05 पे कट ऑफ रखते हैं। तो हमारी जो सिग वैल्यू है, जो भी सिग वैल्यू 0.05 से कम होगी दैट इज सिग्निफिकेंट। देखो ऐसे ये 0.03 है, इट इज लेस देन 0.05, तो ये सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब होगा ये हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। तो दिस p वैल्यू इज लेस देन 0.05। ये देखो, दिस इज लेस देन 0.002, तो ये तो 1% से भी कम है ना, 0.01 से कम है। सही। इन्होंने कुछ ज्यादा हीरो मन के शो किए हैं कि भाई हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो हाईली सिग्निफिकेंट आ रही है, वो 0.001 से कम आ रही है। तो ये शो किया इन्होंने कि हमारी वैल्यू इज लेस देन 0.01, वरना हमारा कट ऑफ पॉइंट 0.05 है। सही। आपने 2 स्टार बनाने। हाँ, नॉर्मली 2 स्टार मीन्स के 0.05 से कम है। 3 उस वक्त होता है जब 0.01 से कम हो। देखें सर इधर लाएं, एक मिनट में इनको इधर? थोड़ा सा और बताएं। ये सिग वैल्यू पे उसी पे सिग वैल्यू पे ले आए। हाँ 10 मिनट देखें, रह गए ये प्लीज। पहली वाली है ना, इस पे आप 3 स्टार बना सकती हैं। दूसरी पे भी ठीक है, दूसरी पे बना सकती हैं, तीसरी पे आप नहीं बना सकती। हिफ्जा समझ आ रही है बात? तीसरी पे क्या बनाएंगे फिर? रिजेक्टेड है, कोई स्टार नहीं। तीसरी पे आप नहीं बना सकती ना, तीसरा रिजेक्ट हो गया, तीसरी चौथा भी में रिजेक्ट हो reject गया। है। सही अच्छा है। 5वें पे क्या करेंगे? 5वें पे बताएं कितने स्टार सर बनेंगे? 2 स्टार। 2 स्टार। एक्सीलेंट। क्यों? सर क्योंकि ये 0.3 है, अगर ये 0.1 से लेस देन होती तो फिर हम 3 स्टार बनाते। हाँ हां चीती। ठीक है, तो पहली वाली और दूसरी वाली में आप 3 स्टार बना सकते हैं क्योंकि 0.001 से कम है, यानी 1% से कम है। तीसरी चौथी में आप स्टार नहीं बना सकती हो तो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट है। ठीक है, और आखिरी वाली में आप स्टार बनाएंगी 2 क्योंकि वो 0.01 से ज्यादा है लेकिन 0.05 से कम। ठीक है। ठीक है, 0.01 का मतलब 1%, 0.05 मतलब 5%। तो हम दोनों सूरतों में उसको करते हैं। इवन ये कि 10% पे भी लेते हैं लेकिन कम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। 10% पे भी सर ले सकते हैं सर ना। 1 स्टेरिक बिल्कुल होता है, वो 1 स्टेरिक आता है, मगर उसके पीछे 1 स्टेरिक, कोई ठीक, थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस, सही है, सही, ठीक। अच्छा यार देखो, सर ने आपको तकरीबन सब एक्सप्लेन कर डिस्कशन, दिया। हाँ सर, उधर ही आ रहा हूँ मैं। डिस्कशन का सर बता देंगे। डिस्कशन वाली जो बात है ना, वो अब क्योंकि वही चीज रह गई है। तो ऊपर आपने सारे टेबल्स मेंशन कर दिए हैं, उनको अपना हाइपोथेसिस को फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन करना और डिस्कस करना इस पैटर्न पे। आपने एज इस ये पैटर्न फॉलो करो, इन्होंने बहुत अच्छे वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, हर चीज़
क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। जैसे आपने ऊपर देखा था सिग वैल्यू मेंशन नहीं थी, राइट? ऊपर वो बीटा वैल्यू मेंशन थी, राइट? यस सर। अब डिस्कशन में इन्होंने डिटेल्स मेंशन की हुई है, तो ये हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन शो कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइन कैसे शो कर रहे हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, साइन नहीं है इट मींस पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस है तो मेंशन करेगा नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, फलाना फलाना है। यहाँ पे बीटा वैल्यू ये थी, सिग वैल्यू लेस देन 0.1 थी, तो डिस्कशन में वी विल हैव ऑल द डिटेल्स, तो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड स्टैंडिंग कि आपने डिस्कशन किस तरह लिखना है। दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर हो तो अच्छा, ये पार्शियल डिस्कशन सर इन्होंने बनाया हुआ है, पार्शियल डिस्कशन इन्होंने बनाया हुआ है, वेरी मतलब गुड, इसमें से कुछ चीजें इन्होंने बनाई है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा की हुई है। तो इसको बस रेप्लिकेट कर लेना, उसी को इस पैटर्न पे ले आए बस। देखें, अब आप देख लें एक नजर, देखें आपने भी यही लिखा, जैसे आप लोगों का डिस्कशन इस तरह है कि H1 उसमें ये जो इन्होंने एरो और ये बनाया, ये आपने नहीं बनाया, इसको डाल दिएगा एब्रीविएशन, एरो एब्रीविएशन, ठीक है, उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, और आपने ये लिखा है कि H1 इज एक्सेप्टेड, तो आप ये लिख सकती हैं H1 ये एक्सेप्ट हुआ है, शोइंग अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, ये मेरा ख्याल है आप लोगों ने ये चीज लिखी है, अगर नहीं लिखी है तो ये भी ऐड कर दें, पॉजिटिव सिग्निफिकेंट किन दो वेरिएबल्स के दरमियान आपने उसको बता दिया, बिटवीन दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल। उसके बाद बीटा वैल्यू और पी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी आप, ठीक है, ये H1 का आपने रिजल्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, H1 का ये सिर्फ एक हुआ है। उसके बाद H3 आ गया, वो भी इसी तरह है, H6 आ गया, वो भी इसी तरह है। उसके बाद इन्होंने पूरा जो 3 हाइपोथेसिस अपने जो है ना पूरे डिस्कस किए हैं एंड नीचे तक लेके गए। आप लोगों का फर्क सिर्फ ये है कि आप लोगों ने एक एक हाइपोथेसिस को उसको जो है ब्रैकेट्स में उसकी जो है एब्रीविएशन, उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव, सिग्निफिकेंस, एसोसिएशन, बीटा वैल्यू और पी वैल्यू, और आप लोगों ने जो काम किया है वो कंपैरिजन का काम किया है कि एक अपने पेपर को एक पिछले पेपर से कंपेयर किया आप, ठीक है। तो बस यही जो चीजें इसके अंदर है ना, यही चीजें आप ऐड कर दिएगा, पूरा डिस्कशन आप लोगों ने वैसे भी डिस्कशन किया हुआ, इम्प्लीकेशंस भी ज्यादा लिखी हुई हैं आप लोगों ने, तो बस इसको अपने उससे मैच कर लें, और इसकी जो चीजें इसके अंदर है वो अपने उसके अंदर आपने अपने डिस्कशन में लिखनी है, ठीक है ना। बाकी जो चीजें चेंज नहीं करनी वो नहीं होंगी चेंज, पार्शियली तो आप लोग सारा काम कर चुके हैं, ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ, आपको हिफ्जा, अफनैन और नूर को मैंने बात बताई थी, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ, अच्छा सर और कोई बात हमें करनी है? सर यही है, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, वीडियो दोबारा देख लेना, सब चीजें डिस्कस की हमने 2 दफा। सर एक और चीज सर, इसमें हमने टेस्ट जो है वो SEM स्ट्रक्चर मॉडल लगाया है ना, इक्वेशन मॉडल, तो सर उसके बारे में थोड़ा बता दें। 2 चीजें मैं एडवाइस कर सकता हूँ, एक तो आप जाओ इसी पेपर में नजर मार लो, मेथोडोलॉजी में लिखा होगा, इसे मेंशन है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, इसमें थोड़ा बहुत मेंशन, रिसर्च देखो, रिसर्च मॉडल की बात है, इधर थोड़ा सा नजर मार लेना, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, एक दफा नजर मार लो। बट आमतौर पे PLS हम जो यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है, इट इज अ सिंपल सॉफ्टवेयर व्हिच यूजेस पैरामेट्रिक। अब मसला ये है, इस एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, दैट माइट बी अ बिट मोर कंफ्यूजिंग टू यू, बट ये साइमल्टेनियस एनालिसिस करने में हेल्प करता है। देखो ये आपका मॉडल बना हुआ है ना, ये हर वेरिएबल को साथ स्टडी करते हैं कि अगर मैंने परसीव्ड ईज ऑफ यूज का इम्पैक्ट आ रहा है एटीट्यूड के ऊपर और उसके थ्रू आ रहा है इंटेंशन ऑफ मोबाइल कंज्यूमर या कॉमर्स के ऊपर, इसका परसीव यूजफुल के साथ क्या होगा, परसीव फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ होगा, किसके साथ क्या होगा, इनको ये साइमल्टेनियसली यूज कर रहा है। अगर एक वेरिएबल हटेगा तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, इसमें मतलब मैंने परसीव यूजफुलनेस हटा दिया ना, तो कोई वेरिएबल आपका एक्सेप्ट हो रहा होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये इन सबको साइमल्टेनियसली स्टडी करता है, रिग्रेशन ये काम नहीं करता। तो SEM का ये फायदा है, वो साइमल्टेनियस इंपैक्ट चेक करता है, इट्स मोर रिलायबल, इट्स मोर रोबस्ट।
और कहीं कंफ्यूजन हो अच्छा, प्लीज। एक इम्पोर्टेंट बात और, देखें जो रिजल्ट्स आपके आए हैं वो सारे एज इट इज वो नहीं आए जो आप लोगों ने बनाए हैं। आप लोगों ने टेंटेटिव रिजल्ट्स बनाए हैं, ठीक है, लिटरेचर से ना। टेंटेटिव रिजल्ट्स आप लोगों ने इस तरह बनाए हैं कि आपने देखा कि जी पुराना रिजल्ट क्या आ रहा था, पुराना रिजल्ट आपने देखा और आपने कहा कि चलो मेरा भी रिजल्ट ऐसे ही आना चाहिए। लेकिन याद रखें ये अब एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, तो ये सारे वैसे नहीं है जैसे आपने बनाए हुए। इस चीज को देख लिएगा, हो सकता है कोई हाइपोथेसिस आपका यहाँ पे रिजेक्ट हुआ हो। मैंने क्रॉस चेक किया था, काफी हद तक इनका जो रिजल्ट था वो लिंक आ रहा था, मतलब कुछ 19-20 डिफरेंस थे, तो आप लोग 19-20 का फर्क है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो फर्क है, वो होना भी चाहिए होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो बनना, वो तो एज इट इज तो हो भी नहीं सकता ना, कैसे पॉसिबल हो सकता है। गाइस 2 मिनट रह गए, कुछ का फर्क कंक्लूड देख लें प्लीज। हाँ, बस ये मेरी तरफ से तो यही है। अगर कोई इसमें और कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बता दे। ये तो क्लियर हो गई सारी चीज काफी हद तक। सर एक कॉमन मेथड वाइज आपने बताया था, तो कॉमन मेथड वेरिएंस का सर आप थोड़ा सा देख लें, उसका एक टेबल ऐड होगा उसमें, बस थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा यार। सही है, चले आप ये तो करें ना जब तक। अच्छा अभी एक बच्चे का शायद थोड़ा सा रहता है, वो मैं आज कल तक एनालिसिस कर दूंगा उसका। ओके, इकरा का रह गया ना, इकरा का एनालिसिस करके इनको दे देंगे। यहाँ पे केसी वाले जरा पागल हुए हैं, मेरे जनरेटर भी मर गए साथ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी चीज हो ना तो आप फिर हम डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लें व्हाट्सएप पे। अगर सबसे पहले मैं लिंक शेयर करूंगा, इस वीडियो को नजर मार लेना, क्योंकि 90% चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। फिर प्रॉब्लम हो पे प्लीज हमसे आप पूछ लेगा सर, रिकॉर्ड करके भेज दें, मैं एलएमएस पे भी चढ़ा देता हूं। श्योर, मैं करता हूं। चल, ओके गाइस, ओके सर, थैंक यू, हाफिज़। थैंक यू।